हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के बीच जो टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ जिम्बाब्वे की टीम जो कि लगातार दो मुकाबले हार कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों इंडिया की टीम जो कि बहुत ही मजबूत टीम बन चुकी है और नए नए प्लेयर्स भी वापसी कर चुके हैं और लगातार दो मुकाबले जीती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस मुकाबले में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं जिम्बाब्वे की तरफ से जिनको आप लोग इस मुकाबले में लेकर चलिएगा, और क्या हमें इंडिया की तरफ से 7 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहिए और क्या 8 खिलाड़ी को, और टॉस के हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन बॉलर्स को बनाएं या फिर बैट्समैन को। तो दोस्तों, गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 13 तारीख को शाम में 4:30 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो हरारे स्पोर्ट्स हरारे में ही मुकाबला होगा, जहां पर लगातार पिछला तीनों मुकाबला हुआ है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल टी20 के 43 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 25 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 18 बार। और इस सीरीज में जो तीनों मुकाबले हुए हैं, तीनों मुकाबले दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का बहुत ज्यादा चांसेस है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 160 रन का है, और अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको और भी अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। और अगर जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करती है तो लो स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों इसी सीरीज में 234 रन इंडिया ने बनाया है, और लोएस्ट स्कोर जिम्बाब्वे का है 99 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 150 के नीचे 20 बार स्कोर बना है, जो कि बहुत पहले। फिर 150 और 70 के बीच में 8 बार, 170 और 90 के बीच में 8 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर 7 बार स्कोर गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस सीरीज के यहाँ पर जो खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों, पिछला मुकाबला इंडिया 182 रन का टारगेट दी थी, जिम्बाब्वे 159 रन ही बनाने पाई और इंडिया 23 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को भी 5 विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इंडिया के प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है। और उससे पहले 234 रन का टारगेट दी थी और 134 रन पर ही दोस्तों जिम्बाब्वे सिमट गई, और 100 रन से इंडिया जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिला। और उससे पहले जिम्बाब्वे जीती थी पहला टी20, वो तो आपको पता ही है, 13 रन से, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट मिला। तो रिसेंट के तीनों मुकाबले देख रहे हैं कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है और स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है। और इन तीनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों टोटल फास्ट बॉलर को 19 विकेट मिला है और स्पिनर्स को 20 विकेट। मतलब साफ है कि यहाँ पर आपको स्पिन बॉलर पर भी फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों यहाँ पर फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 9 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली और स्पिनर्स को 11 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में ज्यादा विकेट गिर रहे हैं, तो आपको जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, फिलहाल तो अभी इंडिया ही सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करा रही है पिछले 2 मुकाबले से, इसीलिए आपको अच्छा खासा सेकेंड इनिंग में विकेट गिरते हुए दिख रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ये तो हो गई पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे इतिहास में 11 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से जिम्बाब्वे मात्र 3 बार जीतने पाई है और इंडिया 8 बार। तो दोस्तों इंडिया ही इस मुकाबले में भी जीतने वाली है। और आपको बता दो कि जिम्बाब्वे अपना पिछला दोनों मुकाबला हारी है, इस सीरीज में पहला मुकाबला जीती थी, और इंडिया अपना इस सीरीज में दोनों मुकाबला जीती है, पहला हार गई थी दोस्तों, जो कि आपको पता ही है। अब दोस्तों ये इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जायसवाल आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे शुभमन गिल के साथ, और कई लोग सोच रहे थे कि अभिषेक शर्मा बाहर बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा आएंगे, फिर ऋतुराज गायकवाड़ चौथे नंबर पर, फिर संजू सैमसन दोस्तों ये आएंगे आपको 5वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे, और बहुत ही कम इनको बैटिंग करने का मौका मिला। फिर शिवम दुबे आएंगे, रिंकू सिंह, फिर दोस्तों बॉलिंग ऑलराउंडर से यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर, और बॉलिंग से रवि बिश्नोई, आवेश खान और खलील अहमद। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीम की प्लेइंग 11। और हो सके खलील अहमद की जगह पर फिर से मुकेश कुमार को मौका दिया जाए, क्योंकि खलील अहमद को उतनी विकेट नहीं मिली। पावर प्ले में आपको खलील अहमद और आवेश खान बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में भी खलील अहमद और आवेश खान ही बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि यही दोनों मेन फास्ट बॉलर अभी खेल रहे हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और टीम्स ही में दोस्तों प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, मौका का फायदा उठाइए
और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर, उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और वेन्यू रिकॉर्ड भी डिस्कस करेंगे। तो ओपनर की बात करें तो जायसवाल पिछले मुकाबले में खेले थे और 36 रन की पारी खेले दोस्तों, और रिसेंट में 42 रन, 45 रन, 24 रन, 67 रन, 24, 104 रन की पारी खेले हैं आईपीएल में। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो इनको तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। फिर शुभमन गिल की बात करें तो पिछले मुकाबले में मैंने आपको साफ साफ कह दिया था कि शुभमन गिल को कैप्टन लेकर चलना है, और 2 मैंने वीडियो अपलोड की थी, दोनों वीडियो में मैंने कप्तान शुभमन गिल को रखा था। इंस्टाग्राम पर भी मैंने जो रील शेयर की थी उसमें भी इन्हीं को मैंने कप्तान रखा था, और 66 रन की पारी खेले, वन साइडेड विनिंग हुई थी दोस्तों। रिसेंट में 2 रन और 31 रन की पारी खेले हैं, और आईपीएल में 104 रन, 72 रन, 35 रन, 89 रन की तो पारी खेले हैं। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम पर मतलब टीम में लेकर चलना है, और आपको कोशिश यही करना है कि टॉप के सारे प्लेयर्स को लेकर चलना है। फिर अभिषेक शर्मा, जो कि पिछले मुकाबले में कई लोगों ने इनको कप्तान किया था लेकिन मैंने नहीं किया था दोस्तों, फ्लॉप हो गए थे, मात्र दोस्तों 10 रन बनाने पाए और विकेट की भी नहीं मिली। और उससे पहले दोस्तों 100 रन की पारी खेले, फिर फ्लॉप हो गए थे पहले मुकाबले में भी। और रिसेंट में दोस्तों ज्यादातर फ्लॉप परफॉर्मेंस ही दिए हैं, और 45 रन 2 विकेट, 33 रन 2 विकेट, पंजाब टी20 लीग भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया था। तो दोस्तों टॉप के तीनों बल्लेबाज देखा जाए तो अच्छे फॉर्म में है ही, भले ही पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो गए हों। और ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों बहुत ही प्रभावित किए हैं। रिसेंट में दोस्तों महाराष्ट्र टी20 लीग में 61 रन, 89 रन, 36 रन की शानदार पारी खेले हैं। और इस सीरीज में दोस्तों पहले मुकाबले में तो मात्र 7 रन ही बनाने पाए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने 77 रन की पारी खेली और पिछले मुकाबले में 49 रन की। तो दोस्तों टॉप के जो चारों बल्लेबाज दिख रहे हैं आपको, चारों को आपको अपनी टीम में रखना है, चाहे पहले बैटिंग करे इंडिया की टीम चाहे बाद में। और अब बात आ जाती है संजू सैमसन को लेकर, क्योंकि दोस्तों विकेट कीपर से संजू सैमसन को बहुत ही लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन मैं एक बार फिर से इनको अपनी टीम में नहीं रखूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है टॉप के सारे ओपनर्स मतलब टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं, तो संजू सैमसन को मौका नहीं मिलेगा उतना बैटिंग करने के लिए। और पिछले मुकाबले में भी दोस्तों मात्र 12 रन नॉट आउट की पारी खेले थे। रिसेंट में तो इनका आईपीएल में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इनके जगह पर मैं क्लेव मडांडे को लेकर चलूंगा जिम्बाब्वे की तरफ से, जिनका बैटिंग ऑर्डर संजू सैमसन से भी नीचे है, लेकिन मैं कंफर्म हूं कि उनको बैटिंग करने का मौका मिलेगा और वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। रिंकू सिंह की बात करें दोस्तों, अब तो दोस्तों रिंकू सिंह को भी आपको तभी लेना है जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन की ही पारी खेले, उससे पहले 48 रन की पारी खेले हैं। तो संजू सैमसन और रिंकू सिंह को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे तभी आपको लेना है, नहीं तो दोस्तों चेस करते समय हो सके लो स्कोरिंग मैच हो तो टॉप ऑर्डर के ही सारे प्लेयर्स टारगेट चेस कर सकते हैं, तब दोस्तों ये और भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब शिवम दुबे की बात करें तो पिछले मुकाबले में बैटिंग इनको नहीं भेजा गया और बॉलिंग 2 ओवर कराए थे। 2 ओवर दोस्तों इन्होंने बॉलिंग कराया और 2 ओवर में इनको एक भी विकेट नहीं मिला। रिसेंट के वर्ल्ड कप मैचेस में 27 रन, 28 रन, 34 रन के ठीक ठाक पारी खेले हैं। आईपीएल में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो शिवम दुबे को भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन बैटिंग नहीं मिलेगी तो बात क्यों है दोस्तों लेने की। तो यहाँ पर जो तीनों मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं इन पर आपको कम फोकस करना है, टॉप के 4 प्लेयर्स पर फोकस करना है और नीचे के 4 प्लेयर्स पर आपको फोकस करना है। बीच के जो 3 प्लेयर्स हैं इनमें आपको कम ही फोकस करना है। अब वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो बैटिंग से मौका नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग से दोस्तों इनको 3 विकेट मिली और रिसेंट में 1 विकेट और 2 विकेट की भी शानदार पारी खेले हैं। तो इनको तो दोस्तों आपको अपनी टीम में रखना है। फिर रवि बिश्नोई की बात करें तो रवि बिश्नोई भी दोस्तों पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे फॉर्म में नहीं है। रिसेंट में 2 विकेट फिर 4 विकेट की भी इन्होंने पारी खेली है। फिर आवेश खान दोस्तों पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली, फिर रिसेंट में 3 विकेट और 1 विकेट की पारी इन्होंने खेली है और बहुत पहले का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। खलील अहमद की जगह पर हो सके मुकेश कुमार इस मुकाबले में वापसी करें, तो दोस्तों खलील अहमद को पिछले मुकाबले में मात्र 1 ही विकेट मिली, रिसेंट में 2-2 विकेट और 2 विकेट का इन्होंने पारी खेली है। तो दोस्तों अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब तो दोस्तों आपको चारों बॉलर्स को रखना है और इंडिया के चारों बैट्समैन को, और चाहे पहले बैटिंग करे तब पर भी इन्हीं 4-4-8 को रखना है। बीच के जो 3 प्लेयर है संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, इन पर आपको कम ही फोकस करना है और इन तीनों में से लेना भी है तो केवल ग्रैंड लीग में ही आपको लेकर चलना है। अब दोस्तों ये हो गए यहाँ पर इंडिया टीम के सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका अगर रिकॉर्ड की बात की जाए
तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, तो इधर मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और ये सारे प्लेयर्स अब नहीं खेलेंगे तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड इंडिया के प्लेयर्स के सेम रहने वाली है, क्योंकि इंडिया टीम जितनी भी मैचेस खेली है वो इसी ग्राउंड पर खेली है, उससे पहले कभी नहीं खेली है। तो जायसवाल की बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मुकाबले खेले हैं, मात्र 36 रन बनाए, जो कि पिछला ही मुकाबला है। शुभमन गिल का दोस्तों एवरेज अच्छा हो गया है, 44 का एवरेज है, 3 मुकाबले में 132 रन बनाए हैं, तो ये भी इस मुकाबले के लिए कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात करें तो 3 मुकाबले में 110 रन, 36 का एवरेज है, विकेट अभी तक नहीं मिली है, हालांकि हर मुकाबले में 2-2 ओवर बॉलिंग करा रहे हैं। फिर ऋतुराज गायकवाड़ का 66 का एवरेज है, 3 मुकाबले में 133 रन। तो टॉप के चारों प्लेयर्स को आपको लेकर चलना है। अब संजू सैमसन, शिवम दुबे और रिंकू सिंह की बात करें तो संजू सैमसन का 31 का एवरेज है, 2 मुकाबले में। शिवम दुबे को विकेट नहीं मिली थी, उससे पहले नहीं खेले हैं। फिर यहाँ पर रिंकू सिंह का इस ग्राउंड पर और हेड टू हेड में 3 मुकाबले में 49 रन, 49 का एवरेज है। तो इन तीनों पर आपको केवल मेगा ग्रैंड लीग में ही फोकस करनी है। अब बॉलर्स की बात करें और ऑलराउंडर्स की तो वाशिंगटन सुंदर देख सकते हैं कि इस ग्राउंड पर और हेड टू हेड में 3 मुकाबले में 27 रन की पारी खेले हैं और 6 विकेट इनको मिली है। रवि बिश्नोई को 3 मुकाबले में 6 विकेट, आवेश खान को भी 6 विकेट और खलील अहमद को 2 मुकाबले में 1 विकेट। तो खलील अहमद का रिकॉर्ड तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स का है। फिर भी आप लोग खलील अहमद को अपनी टीम में रखिएगा, बड़े प्लेयर हैं। और जो प्लेयर अभी नहीं खेल रहे हैं बेंच पर, उनमें से मुकेश कुमार का सबसे अच्छा है। तो मुकेश कुमार, खलील अहमद जो भी खेले आप लोग रोटेट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके बाद क्या रहेगी जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11। तो दोस्तों बहुत ही गर्मी है और मुझे फीवर भी हुआ है, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो बस लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए वेस्ली मधवीरे दिखेंगे टी मरुमानी के साथ, जो कि दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन है। फिर दोस्तों ये विकेट कीपिंग तो नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ब्रैन बेनेट दिखेंगे और उसके बाद सिकंदर राजा, फिर डिनो मेयर्स जो कि पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेले थे, जोनाथन कैंपबेल, सी मरांडे, फिर बिलिंगटन मसक ज्यादा, फिर रिचार्ड नगरावा, ब्लेसिंग मुजरबानी और टेंडई चतरा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चेंजेस ये भी कर सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्ले मडांडे की जगह पर टीम मरुमानी को ले सकते हैं, जो कि टॉप ऑर्डर में आएंगे, बैटिंग कर रहे हैं, विकेट कीपर सेक्शन से ही है। पावर प्ले में बेनेट, फिर टेंडई चतरा और ब्लेसिंग मुजरबानी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी और यहाँ पर रिचार्ड नगरावा। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11। और पिछले मुकाबले में रिचार्ड नगरावा को खिलाया गया था दोस्तों जोंगवी की जगह पर, और इनको भी खिलाया गया था दोस्तों टीम रोमानी को। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर पर नजर डालें तो दोस्तों इनका टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है। यहाँ पर वेस्ली मधुवीरे की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 ही रन बनाने पाए थे, विकेट से भी इनको बॉलिंग से भी विकेट नहीं मिली थी। उससे पहले 43 रन और 21 रन की तो पारी खेले हैं। रिसेंट में इनका उतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। अब टीम रोमानी की बात करें तो पिछले मुकाबले में 13 रन की ही पारी खेले हैं और रिसेंट में 58 रन 47 रन की पारी खेले हैं। तो ये ऐसे प्लेयर है जो कि बहुत ही तेज पारी खेलते हैं, तो तेज खेलने के चक्कर में आउट भी हो जाते हैं। तो टॉप के दोनों प्लेयर्स को आपको नहीं लेना है। और अगर आप लोग लेना भी चाहते हैं तो दोस्तों अगर जिम्बाब्वे की टीम टॉस जीतेगी तब आप लोग वेस्ली मधवीरे को रख सकते हैं, नहीं तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब इनके जो 2 मेन ऑलराउंडर्स है ब्रैन बेनेट और सिकंदर राजा, इनको आपको अपनी टीम में रखना है चाहे कोई भी टीम टॉस जीते। तो दोस्तों ब्रैन बेनेट पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले 22 रन 1 विकेट, 26 रन 0 विकेट की पारी खेले हैं। रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था बांग्लादेश के साथ जो सीरीज इन्होंने खेली थी। फिर सिकंदर राजा की बात करें तो इस सीरीज में पिछले मुकाबले में 15 रन 2 विकेट की पारी खेले, उससे पहले फ्लॉप हो गए थे। फिर पहले मुकाबले में 17 रन 3 विकेट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दोनों ऑलराउंडर्स बेहतरीन रहेंगे इस मुकाबले के लिए, तो इन दोनों पर आपको फोकस करना है। अब दोस्तों डिनो मेयर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनमें बहुत ही शानदार पारी खेली थी, इसी ग्राउंड पर 65 रन नॉट आउट, और ये अंतिम तक टिके रहे थे, हार नहीं माने थे, भले टारगेट को चेज नहीं करने पाए थे। तो डिनो मेयर्स पर आप लोग फोकस कर सकते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि चांसेस तो बहुत है कि बैटिंग मिलेगी। तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म डिनो मेयर्स का देखा जाए तो 23 रन पहले मुकाबले में, उसके बाद फ्लॉप हो गए थे। रिसेंट में 26 रन की पारी खेले हैं, ज्यादा कुछ इनका परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। तो डिनो मेयर्स पिछले मुकाबले में देखा जाए तो फॉर्म में दिखे थे, तो इस मुकाबले में ले सकते हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग की टीम में, स्मॉल लीग में उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। जोनाथन कैंपबेल की बात करें तो ये भी ऐसे प्लेयर है जो कि बहुत ही तेज पारी खेलते हैं। रिसेंट में 58 रन 35 रन फिर 45 रन की पारी खेले हैं, और इस सीरीज में
तीनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, पिछले मुकाबले में भी मात्र 1 रन की ही पारी खेले, तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब क्लीव मडांडे की बात करें जो कि इनके विकेट कीपर है, मेन विकेट कीपर, और रिसेंट में देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले फ्लॉप हो गए थे और उससे पहले 29 रन की पारी खेले। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप लोग संजू सैमसन की जगह पर क्लीव मडांडे को रख सकते हैं, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लेकिन मैं कंफर्म हूं कि इनका बैटिंग आएगा और ये अच्छा खासा पॉइंट्स देंगे। और पिछले मुकाबले में भी दोस्तों मैंने इन्हीं को रखा था अपनी टीम में, 37 रन बनाए थे और मतलब 52 पॉइंट इन्होंने दिया था। तो इस मुकाबले में भी आप लोग रख सकते हैं। अब विलिंगटन मसक ज्यादा की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में बैटिंग से तो 18 रन की पारी खेले, लेकिन बॉलिंग से फ्लॉप हो गए, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। रिचर्ड नगरावा की बात करें तो पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिले, लेकिन रिसेंट में 2 विकेट, 4 विकेट और 2 विकेट की इन्होंने पारी खेली है, तो इनको आप लोग ले सकते हैं अगर जिम्बाब्वे की टीम टॉस जीतती है तब। बाकी ब्लेसिंग मुजरबानी यहाँ पर आपको एक ऐसे बॉलर दिखेंगे जिम्बाब्वे की तरफ से जो कि कंटिन्यूअस विकेट ले रहे हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है। पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली, फिर उससे पहले 1 विकेट और 1 विकेट, तो अभी तक टोटल 4 विकेट ले चुके हैं, तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे। टेंडई चतरा को भी पिछले 2 मुकाबले से विकेट नहीं मिली और उससे पहले मुकाबले में विकेट मिली थी, तो टेंडई चतरा और ब्लेसिंग मुजरबानी में से आप किसी एक को रख सकते हैं, ज्यादा सेफ ऑप्शन ब्लेसिंग मुजरबानी ही रहेंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पर ब्रायन बेनेट और सिकंदर राजा पर फोकस करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इधर से जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इनमें से अगर कोई भी खेलता है तो यहाँ पर मैंने सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर और इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो वेजली मधवेरे 4 मुकाबले खेले हैं, मात्र 16 का एवरेज है और ग्राउंड पर 25 का एवरेज है, 5 विकेट लिए हैं, तो उतने अच्छे रिकॉर्ड इनका नहीं है, तो इनको आप लोग लेना चाहते हैं तो मेगा ग्राइंडिंग में ही रखिएगा। टीम रुमानी का भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 13 का ही एवरेज है, ग्राउंड पर मात्र 10 रन का है। ब्रायन बेनेट और सिकंदर राजा इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ब्रायन बेनेट का 17 का एवरेज है और हेड टू हेड में 1 विकेट मिला है और ग्राउंड पर 13 का एवरेज है। सिकंदर राजा का 6 विकेट मिला है दोस्तों हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 22 का एवरेज है, 10 विकेट मिला है 19 मुकाबले में। बाकी डिनो मेयर्स का 44 का एवरेज है, पिछले मुकाबले में अच्छा पारी खेले थे इसीलिए इनका एवरेज बढ़ गया, तो डिनो मेयर्स आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इस ग्राउंड पर 25 का एवरेज है। जोनाथन कैंपबेल भी फ्लॉप है ग्राउंड पर और इस हेड टू हेड में भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। अब दोस्तों जो इनके मतलब लो ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, क्लीव मडांडे की बात करें तो हेड टू हेड में 66 रन बनाए हैं, 22 का एवरेज है और ग्राउंड पर 25 का एवरेज है, देख सकते हैं। रिचर्ड नगरावा भी फ्लॉप हैं दोस्तों, इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर 12 मुकाबले में 12 विकेट इनको मिली है। अब दोस्तों इनके जो मेन बॉलर हैं यहाँ पर विलिंगटन मसक ज्यादा, 4 मुकाबले में 2 विकेट, ग्राउंड पर 17 मुकाबले में 13 विकेट, मुजरबानी 4 मुकाबले में 5 विकेट, ग्राउंड पर 17 में 19 और टेंडाई चतरा 6 में दोस्तों 4 विकेट मिली है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 14 मुकाबले में 16 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड जो कि आप सभी को जानना जरूरी है टीम बनाने से पहले, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, टीम बनाने में थोड़ा बहुत मदद मिलेगी, लेकिन ज्यादा फोकस तो आपको इंडिया के प्लेयर्स पर ही करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आई है, तो इस टीम में दोस्तों आज की जो हमारी टीम रहेगी इस मुकाबले में, विकेट कीपर से मैं सी मडंडे को रखा हूं, यहाँ पर आप लोग संजू सैमसन को रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सी मडांडे को रख लिया हूं, क्योंकि विकेट कीपर में आपको कोई और ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, संजू सैमसन या सी मडांडे, तो दोनों में से किसी एक और भी रखिएगा। और कैप्टन दोस्तों मैंने यहाँ पर अभिषेक शर्मा को बनाया, वाइस कैप्टन जायसवाल को। अभिषेक शर्मा को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि पहले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, फिर अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, फिर पिछले मुकाबले में मात्र 10 रन की पारी खेले, लेकिन बॉलिंग दोस्तों 2 ओवर कराए हैं, तो इनको एज अ ऑलराउंडर मैंने कैप्टन किया है। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल को रखा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से सारे मैंने टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को रखा है। शुभमन गिल को मैंने लिया है जो कि यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे, फिर फर्स्ट डाउन बैटिंग करने अभिषेक शर्मा आएंगे, इनको मैंने लिया है, फिर ऋतुराज गायकवाड़ को। तो टॉप के मैंने 4 प्लेयर्स को लिया है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर, खलील अहमद और रवि बिश्नोई को मैं यहाँ पर लिया हूँ, सॉरी दोस्तों आवेश खान और रवि बिश्नोई को। खलील अहमद को इस टीम में मैंने नहीं रखा है, और अगर आप लोग खलील अहमद को रखना चाहते हैं तो ब्लेसिंग मुजरबानी की जगह पर रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ब्लेसिंग मुजरबानी अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली है, और नहीं तो टॉस के हिसाब से मैं ब्रायन बेनेट की जगह पर उनको भी रख सकता हूं। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। दोस्तों मैंने 7 प्लेयर यहाँ पर इंडिया की तरफ से लिया है और मात्र 4 प्लेयर दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे की तरफ से। तो दोस्तों ये हमारी इस वीडियो का फाइनल टीम है। इससे भी बेहतरीन टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए।
और आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब दोस्तों आप लोग अवेश खान, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर को भी कैप्टन कर सकते हैं। और अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब अभिषेक शर्मा, जायसवाल और शुभमन गिल में से किसी को भी कर सकते हैं। मैं अभिषेक शर्मा को बस इसी कारण से कप्तान कर रहा हूं क्योंकि 2 बार बॉलिंग भी कराएंगे और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।